हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज है 6 जून। 5 जून और 6 जून 2023 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेगा झारखंड से उसको मैं डिटेल में कवर करने वाला हूं। और अगर प्रीवियस पार्ट से आप लोग कनेक्ट होंगे तो पता होगा कि यह सिर्फ करंट अफेयर का वीडियो नहीं होता है, बहुत सारा स्टैटिक क्वेश्चन भी इसमें आपका कवर होता है। तो आगामी जेएसएससी और जेपीएससी एग्जाम्स के लिए लेक्चर काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। पीडीएफ रख लीजिएगा, @लर्नर्स गराज एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो वहां से कनेक्ट रहिएगा। और भी फ्रूटफुल चीजें मैं शेयर करता हूं, जैसे एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, झारखंड वन लाइनर जीके हो गया, तो बहुत सारा चीज वहां पे शेयर किया जाता है। तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट आप लोग विजिट कर लीजिएगा। लेट्स गेट अप। क्लास काफी ज्यादा आज का फ्रूटफुल रहने वाला है, तो आप लोग इसको मिस करके मत जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पीडीएफ जरूर रख लीजिएगा, रिविजन में काम आएगा। इस क्वेश्चन पर आप लोग ने डबल टिक लगा लीजिए, क्योंकि आगामी एग्जाम में आपको जरूर पूछा जाएगा। साथ ही साथ बाद में इसको स्टैटिक क्वेश्चन बनाकर पूछा जाएगा। क्वेश्चन है, भागलपुर बूढ़ी सेमर फोरलेन सड़क परियोजना झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? 3, 5, 6 या फिर 7? आंसर इसका डी हो जाएगा, 7 जिलों से होकर यह सड़क परियोजना गुजरने वाली है। देख लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट है आपका देवघर, गिरिडीह है, कोडरमा, हजारीबाग और चतरा होते हुए आपको पलामू और गढ़वा होते हुए उत्तर प्रदेश जाएगी। तो 5 और 2 7, तो 7 डिस्ट्रिक्ट झारखंड का इसमें कवर होने वाला है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देखिए बात किया जा रहा था, पहला पॉइंट याद रखिएगा, भागलपुर कहाँ पे है? यह बिहार में है ना। उसके बाद बूढ़ी सेमर जो है पता नहीं होगा, यूपी में है। तो बिहार और उप यूपी और साथ ही साथ झारखंड में भी हो गया, तो यह 3 जिलों से 3 राज्यों से होकर गुजरेगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको क्या बनेगा, दे देगा कि भागलपुर बूढ़ी सेमर जो फोरलेन सड़क परियोजना है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। चौथा ऑप्शन में हो सकता है आपको उड़ीसा डाल देगा, नहीं तो छत्तीसगढ़ डाल दे, नहीं तो फिर वेस्ट बंगाल डाल देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है क्वेश्चन, जैसे कि जगदीशपुर हल्दिया जो गैस पाइपलाइन परियोजना है उस पर क्वेश्चन पूछा चुका है कि यह किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऐसा क्वेश्चन आगे बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये चीज याद रखिएगा, यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। 3 स्टेट याद रखिएगा, चौथा स्टेट डालकर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी डिस्ट्रिक्ट कितना है ध्यान रखिएगा। आइए कुछ और डिटेल में देख लेते हैं। भारतमाला परियोजना, इस परियोजना के तहत भारत में सड़क निर्माण किया जाता है। 2017 में जो है से शुरू किया गया था इसको। तो ये फोरलेन सड़क का निर्माण किया जाएगा, जैसा कि आपको पता है, बता दिया था। यह सड़क जो है से भागलपुर बिहार को बूढ़ी सेमर उत्तर प्रदेश से जोड़ेगी। ध्यान रखिएगा, कुल लंबाई इसका 393 किलोमीटर होने वाला है। झारखंड के जिले देवघर, चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, पलामू और गढ़वा, टोटल 7 जिले इसमें कवर किए जाएंगे। और देखिए, जैसे जेपीएससी जैसा एग्जाम होगा तो उसमें 4 ऑप्शन आपको देगा, और इसका 7 में से कोई 5 डिस्ट्रिक्ट उठाएगा, 5 डिस्ट्रिक्ट उठाएगा और 4 ऑप्शन बनाएगा, बोलेगा कि कौन जो है सही ऑप्शन है जिसमें जो है भागलपुर जो बूढ़ी सेमर सड़क परियोजना होकर गुजरती है। तो सातों के साथ देख लीजिएगा, नॉर्मल तो एग्जाम होगा उसमें, जेएसएससी का एग्जाम, उसमें सिर्फ एक ऑप्शन हो सकता है, ओके, या फिर दे सकता है किस जिलों से होकर नहीं गुजरती है। और जेपीएससी आपको जो है ज़्यादा थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाकर पूछेगी। तो सारा डिस्ट्रिक्ट को ध्यान रखिएगा, इसमें भी वो हो सकता है कि 3 जिला दे देगा और चौथा जिला कुछ और दे देगा और बोले कि बताइए किससे होकर यह नहीं गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा। पलामू प्रमंडल में देख लीजिएगा, ये जो पलामू गढ़वा है सिर्फ उस प्रमंडल से एक डिस्ट्रिक्ट बच गया, लातेहार, उससे होकर यह नहीं गुजरेगा। ओके, तो सारा चीज कवर कर चुका हूं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य में पीएम पोषण अभियान के तहत दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन यानी कि एमडीएम के बारे में बात किया जा रहा है, मिड डे मील स्कीम के बारे में। तो उसमें कितने प्रतिशत नामांकित बच्चों का मध्याह्न भोजन, जो नामांकित बच्चे हैं वो मध्याह्न भोजन नहीं खा पाते? कहने का मतलब जितना लोग हैं, आपको पता होगा कि अभी स्कूल में ड्रॉप आउट स्कीम भी चलने वाला, झारखंड में ड्रॉप आउट जो है स्कीम भी योजना चलने वाला है, ओके ना। बैक टू स्कूल कैंपेन चलने वाला है ना 15 जुलाई से। तो देखिए, ज़्यादा इसमें ऐसा न्यूज क्यों निकल के आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे ऐसे स्कूल पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो स्कूल जब पहुंचेंगे नहीं तो मिड डे मील अपना कैसे खाएंगे? तो ये डेटा निकल कर क्या आ रहा था, क्वेश्चन देखिए कि कितने % बच्चे जो है मध्याह्न भोजन नहीं खा पाते। तो इसका आंसर 31% होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 69% ही बच्चे जो हैं से अपना मध्याह्न भोजन खा पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 31% खा ही नहीं पाते हैं। आप जानते हैं इंटरेस्टिंग बात, घोटाला यहीं से होगा। बच्चों लोग का हाजिरी इन लोग जो है कितना बना देगा, 80% 90% बना देगा, और बाकी पैसा जो है घपला कर दिया जाएगा, ओके। जबकि देख सकते हैं कि मात्र 69% बच्चे ही खा रहे हैं, तो उसका पैसा घोटाला में चला जाएगा, ओके ना। इस तरह से काम किया जाता है। तो 31% याद रखिएगा, इसमें 1 to 8 जो है क्लास बात किया जा रहा था, ठीक है। बाकी देख लीजिएगा, अपर प्राइमरी स्कूल, नॉर्मली जो प्राइमरी स्कूल होता है 1 से लेकर 5 तक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा प्राइमरी स्कूल। उसके बाद आपका अपर प्राइमरी जो होता है 6ठा से 8वां तक होता है।
तो बात किया जा रहा था कि जो अपर प्राइमरी स्कूल है उसमें 36% बच्चे जो है मध्याह्न भोजन नहीं खा पाते हैं। इसका डेटा तो और ज़्यादा जो है चौंकाने वाला है। 36% यानी कि 36 घटाते थे ना 100 में से तो कितना आता था, 64 आता था, रूट निकालते थे तो 8 आता था, याद है ना। तो देख लीजिएगा 64% बच्चे ही जो है मध्याह्न भोजन खाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी झारखंड में झारखंड एमडीएम होगा यहाँ पे, ये सब ना कभी कभी मिस्टेक हो जाता है सब सॉफ्टवेयर के चलते। तो झारखंड में एमडीएम अभियान की शुरुआत जो है, झारखंड में जो एमडीएम मिड डे मील स्कीम के अभियान की शुरुआत रघुवर दास के द्वारा किया गया था सितंबर 2019 में मोराबादी मैदान से, इसको ध्यान रख सकते हैं। और झारखंड के 7 जिले जो है इस योजना में जो मिड डे मील स्कीम है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमजोर है। 7 जिले हैं तो आपको सब पूछा नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा आइडिया रखिएगा कि कितने जिले से काफ़ी ज़्यादा कमजोर हैं। तो 7 जिले काफ़ी ज़्यादा कमजोर है। बाकी स्कूल से रिलेटेड आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज में आ रहा है, आपको बताया था ना बैगलेस डे सैटरडे को जो है घोषित किया जाएगा और सप्ताह में 2 दिन जो है खेल की घंटी लगातार होगा, ठीक ना, आपको ध्यान रखना है। 2 दिन लगातार होगा और 2 पीरियड लगातार होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सॉरी 2 दिन लगातार नहीं होगा, 2 दिन होगा खेल की घंटी लेकिन 2 पीरियड लगातार होगा। बैगलेस डे सैटरडे को घोषित किया गया है, ये सब कुछ याद रखिएगा। बाकी बहुत सारा टाइम टेबल भी चेंज किया गया है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। 31% याद रखिएगा, इतना सारा चीज़ हो गया। ओके, बाकी अभी जो है झारखंड में एक न्यूज में आ रहा था कि झारखंड में पता है ना एक दिन रागी का जो है हलवा मिलेगा। रागी को आप लोग मड़ुआ भी बोलते हैं और रागी का सबसे ज़्यादा उत्पादन गुमला डिस्ट्रिक्ट में होता है, ध्यान रखिएगा। यही गुमला डिस्ट्रिक्ट है जिसको 1983 में रांची से काटकर अलग किया गया था। ओके, चलिए इस तरह से देख सकते हैं मिड डे मील स्कीम चलता है, स्कूल में भोजन दिया जाता है। ओके ना, तो इसका बहुत सारा पर्पस था। एक तो आपको हम लोग का जो कुपोषण है उसको खत्म करना था बच्चों में, और दूसरा बात है कि बच्चों को आकर्षित करें कि वे लोग स्कूल में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन सालवन के अंतिम साल के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। महुआ माझी और अनुज लुगुन, आर.डी. मुंडा या फिर विवेकानंद झा। इसका सही आंसर हो जाएगा आर.डी. मुंडा। आर.डी. मुंडा जो है फेमस है ना, फेमस नाम है आर.डी. के नाम से, इनका पूरा नाम है रामदयाल मुंडा। तो इन्हीं का जो है यह रचना था। तो अब ये न्यूज में इसीलिए आ रहा था ना क्योंकि देखिए इस पर जो है एक तरह का एक नाटक जो है प्रस्तुत किया गया था। किस पर? ये जो था कथन सालवन के अंतिम साल। ओके, इस पर नाटक प्रस्तुत किया गया था जब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया। तो देख लीजिएगा उसी पे जो है इसमें दिखाया गया है कि एक वृक्ष को जो है क्या क्या कठिनाई झेलना पड़ता है। तो उसमें इस नाटक का जो है यहाँ पे प्रदर्शन किया गया था, तो उसके चलते न्यूज में आया था। रामदयाल मुंडा के बारे में देख लीजिएगा, आंसर तो हो चुका है। आर.डी. मुंडा इनको शॉर्ट में मतलब फेमस नाम है। आदि धर्म एक पुस्तक लिखे हैं, आदि धर्म लिखे हैं। एक और बुक है आदिवासी अस्तित्व और झारखंड अस्मिता के सवाल ना, आदिवासी अस्तित्व और झारखंड अस्मिता के सवाल, ये बुक दोनों याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आंसर इसका आर.डी. मुंडा हो जाएगा। विवेकानंद झा तो आपको बताया था कि ये जो सरयू राय की बायोग्राफी है द पीपल्स लीडर उसके राइटर हैं। और महुआ माझी तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत सारा बुक जो है डिस्कस किया था। अनुज लुगुन का बुक कौन सा है? बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, इसको ध्यान रखिएगा। सारा चीज़ को डिटेल में डिस्कस कर दिया, ये भी बता दिया कि क्यों न्यूज में आया था। ओके, बाकी देख लीजिएगा एक संस्थान भी है झारखंड में, रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान ना, झारखंड का एकमात्र जैसे जनजातीय शोध संस्थान है। 1953 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। ये भी मोराबादी रांची में ही है, ध्यान रखिएगा। मिस आइकॉन ऑफ इंडिया और नेशनल यूथ आइकॉन 2023 से सम्मानित जो सुषमा कुमारी है उनका संबंध किस जिले से है? रांची, जमशेदपुर, धनबाद या फिर साहेबगंज। तो यह रांची की पर्सनालिटी है। यह मिस आइकॉन ऑफ इंडिया 2023 बनी है और नेशनल यूथ आइकॉन अवार्ड भी 2023 में इनको दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा रांची से रिलेटेड है। देख लीजिएगा यह पर्सनालिटी आपको दिख रहे हैं। ओके, तो इनको बहुत सारा मान सम्मान अभी दिया गया है। सुषमा कुमारी रांची से हैं। ओके ना, ध्यान रखिएगा मिस आइकॉन ऑफ इंडिया और नेशनल यूथ आइकॉन 2023 सम्मान इनको मिला है। ओके, तो याद रखिएगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर भी आप लोग डबल टिक लगा लीजिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 में आईआईटी धनबाद को कौन सा स्थान मिला है? 40वां, 42वां, 54वां या फिर 55वां? आंसर इसका भी हो जाएगा, 42वां स्थान इसको मिला है। ठीक है ना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक से आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए 2023 में, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रैंकिंग है। अगर देखिएगा तो ये रैंकिंग हर साल दिया जाता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 में आईआईटी धनबाद की रैंकिंग जो है से 42nd रहा है। ओके, ओवरऑल कैटेगरी में ध्यान रखिएगा। टॉप किया है आईआईटी मद्रास। ठीक है ना, आईआईटी मद्रास इसीलिए जो है न्यूज में है
क्योंकि अभी एक इसका नया कैंपस भी तंजानिया में खुलने वाला है। आपको याद है ना, आईआईटी मद्रास का ही खुलेगा, तो टॉप करना तो मांगता है, ठीक है, ऐसे ही थोड़ी खुल रहा है। नेक्स्ट देखिएगा तो इंजीनियरिंग श्रेणी में आईआईटी धनबाद का स्थान जो है 17वां स्थान पे है, ठीक है ना। इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी धनबाद का स्थान 17वां है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और टॉप कौन किया, तो आईआईएससी बेंगलोर किया। ओके, तो ऐसे पूछेगा ओवरऑल कैटेगरी में तो 42वां स्थान। इंजीनियरिंग कैटेगरी में जो आईआईटी धनबाद है उसका स्थान 17वां रहा था। आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है से आईआईएससी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइंस है वो बेंगलोर टॉप नंबर पे है, और टॉप नंबर पे ओवरऑल कैटेगरी में मद्रास है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा सर नंबर सेकंड पे अगर टोटल रैंकिंग देखा जाए नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रैंकिंग में, तो आईआईएससी बेंगलोर नंबर सेकंड पे है मद्रास के बाद, तो ऐसे नंबर सेकंड पे है, ऐसे इंजीनियरिंग कैटेगरी में टॉप पे है। बाकी देख लीजिए कुछ और रैंकिंग झारखंड यूनिवर्सिटीज का। इंजीनियरिंग की श्रेणी में बीआईटी जो मेसरा है उसका 53वां रैंक इसको दिया गया है। आगे देखिएगा जो विश्वविद्यालय की श्रेणी में जो बीआईटी मेसरा है वो यानी कि यूनिवर्सिटी कैटेगरी में इसका रैंकिंग 71st है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इंजीनियरिंग कॉलेज में देखिएगा तो टॉप 100 ही है से टॉप 100 में झारखंड के मात्र 2 ही संस्थान हैं, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, 2 तो आपको बता ही दिया, ठीक है। ये आपको बीआईटी मेसरा एक देखने को मिल गया इंजीनियरिंग श्रेणी में, और एक आपका ये मिल गया आपको आईआईटी धनबाद। ओके, तो इंजीनियरिंग कैटेगरी में टॉप 100 में 2 ही यूनिवर्सिटी झारखंड के हैं, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और 5 कैटेगरी के में जो है से आपको आया था रैंकिंग, उसमें झारखंड का एक भी यूनिवर्सिटी इसमें नहीं था। वो 5 कैटेगरी क्या था, आप लोग जब PDF डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। बाकी यही है ISM धनबाद, इसको जो है से आपको आईआईटी का दर्जा 2016 में दिया गया था, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले जो है से यह इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद था, तो इसको जो आईआईटी धनबाद कन्वर्ट किया गया वह 25 मई 2016 को किया गया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो ISM धनबाद था इसको कब फॉर्म किया गया था, ठीक है, बहुत पहले, आज़ादी से पहले इसको फॉर्म किया गया था, ठीक है, 1920 के बाद ही है। आप लोग बताइए इसका आंसर। ओके, तो याद रखिएगा इसको आईआईटी का दर्जा कब दिया गया था। इंडियन स्कूल ऑफ जो माइंस है उसको आईआईटी का दर्जा दिया गया था 25 मई 2016 को। ओके, तो सारा चीज़ को डिटेल में डिस्कस कर दिया। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 42वां रैंकिंग है। टॉप पे कौन है, याद रखिएगा, स्टैटिक पोर्शन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आईआईटी मद्रास। इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईएससी बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है। सोल्यूशन टू रबर पोल्यूशन, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, सोल्यूशन टू एयर पोल्यूशन, या फिर सोल्यूशन टू वाटर पोल्यूशन। आंसर इसका बी है ना, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। आपको पता होगा प्लास्टिक को लेकर कितना हो हल्ला चल रहा है, तो उसी पर थीम 2023 का दिया गया है। और देवघर में क्या बनेगा, तो देवघर में एक प्लास्टिक पार्क जो है से बनेगा, आपको पता है ना। और 20वां पुस्तक मेला भी देवघर में हुआ था, और देवघर में इंटरनेशनल एक एयरपोर्ट भी बना है, ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। तो सोल्यूशन टू प्लास्टिक जो है से पोल्यूशन ये थीम था 2023 का। आप लोग विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, 1972 से मना रहे हैं। क्वेश्चन आपसे बनेगा कब से मना रहे हैं, 72 से। थीम इंपॉर्टेंट रहेगा सबसे ज़्यादा। और मुझे लगता है ना कि अगर कोई दिवस पूछा गया है तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला दिवस ये विश्व पर्यावरण दिवस ही है, यही सबसे ज़्यादा पूछा गया है। कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिएगा, जो है से 2-3 मतलब एग्जाम आप लोग देखिएगा तो इसमें जैसे क्वेश्चन आ ही जाता है। मतलब कहने का मतलब बहुत बार पूछा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, 1972 से हम लोग लगातार इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। ओके, चलिए विश्व पर्यावरण दिवस पर देखिएगा तो आप लोग अलग अलग जगह पे जो है से इसको मनाया गया। तो रांची में भी जैसे कुछ काम किया गया इसके अवसर पर। देखिएगा राजधानी के 4 पहाड़ है उसको वन विभाग ने बना दिया हरा भरा। 4 पहाड़ कौन कौन सा था, तो रांची के वाटर हिल है, उसके बाद फायरिंग रेंज है, बोरिया हिल्स है, और मोराबादी का जोगो पहाड़ है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा 12,000 बोला जा रहा है कि पेड़ जैसे लगाया गया था, और 3,000 और लगाया जाएगा, यानी कि टोटल 15,000 पेड़ यहाँ पे झारखंड में मतलब रांची में लगाया गया। तो ग्रीन कवर को बढ़ावा मिलेगा, तो पानी भी अच्छा आएगा, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोग के माइंड में आता है तो थोड़ा ज़्यादा डीप में हो जाएगा, छोड़िए उसको। पेड़ से जो है से मैं बताना चाह रहा था कि पेड़ से जो है से पेड़ बारिश कैसे लाते हैं। तो आपको पता होगा ना ट्रांसपिरेशन का जो है से प्रोसेस होता है जिससे वाटर का लॉस होता है। तो वही वाटर जो है ना से क्लाउड बनता है और फिर बारिश होता है। इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा प्लांट होगा तो बारिश ज़्यादा होगा, इसीलिए कहा जाता है। तो ये आप लोग थोड़ा बहुत आइडिया रखिएगा। ओके, तो ये न्यूज पेपर में आ रहा था, याद रखिएगा। अब चलते चलते आज देखिए ना, ज़्यादा क्वेश्चन 2 दिन का था, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था इतना ही था, और क्वेश्चन नहीं बन रहा था। ओके, तो इतना मैं डिस्कस कर दिया। न्यूज में देखिए एक फुल फॉर्म आ रहा था JUUNL ना, JUUNL, इसको याद रखिएगा, झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से न्यूज आपका न्यूज में आया है, तो हो सकता है पूछा जाए।
मैं इसीलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि 2017 एसआई का आप लोग पेपर उठा के देखिएगा, इस तरह से फुल फॉर्म पूछा गया था कि पहली बार आप लोग पढ़िएगा तो हवा भी नहीं लगेगा, गारंटी मानिए आपको हवा भी नहीं लगेगा, इस तरह से फुल फॉर्म पूछा गया था। तो आप लोग कवर करते चलिएगा, ठीक है। तो ये टेंडर कैंसिलेशन आया है तो न्यूज में आया है तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से कवर करा के मैं चलता हूँ। अब कुछ देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको भारत के संविधान के बारे में कुछ न्यूज में आ रहा था। तो आपको तो शुरू में पता होगा कि 395 अनुच्छेद था, 8 जो है से आपका शेड्यूल था और पार्ट जो था से 22 था, लेकिन अभी यह चेंज हो चुका है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेपीएससी में पूछा चुका है, ध्यान रखिएगा। 395, 8 और जो है से 22 ये सब पूछा गया है, लेकिन अभी क्या हुआ है 448 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं, इसे ध्यान रखिएगा, और पार्ट 25 है। तो सब जो है से चेंज हो चुका है, कुछ रहा नहीं, ठीक है, हर कुछ बदल जाता है, ठीक है। चलिए तो इतना कुछ आप लोग याद रखिएगा, बाकी देख लीजिएगा स्टैटिक जीके में काम आएगा। यहाँ पर 1981 में एड्स का पहला केस आया था, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका केस पहला आपको अमेरिका में देखने को मिला था। डेट इंपोर्टेंट रहेगा 1981, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका इम्यूनिटी पावर को खत्म कर देता है ना, ध्यान रखिएगा। जो एड्स होता है इसका वायरस HIV होता है, देख लीजिएगा। और इंडिया में एड्स का पहला केस 1986 में आपको चेन्नई में मिला था, ठीक है, तमिलनाडु। देश का सबसे वजनी रॉकेट GSLV मार्क 3 का जो है से प्रक्षेपण हुआ था, लॉन्च किया गया था 2017 में, याद रखिएगा। ये GSLV मार्क 3 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इसको उठाने के पीछे है कि ये भारत का हैवीएस्ट रॉकेट है, बोला है ना, सबसे वजनी, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है, हैवीएस्ट रॉकेट है, सबसे वजनी है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसका एक और नाम है GSLV मार्क 3 जो है उसका नाम है बाहुबली, ओके ना। तो बाहुबली के नाम से इसको याद रखिएगा, इसको बाहुबली कहा जाता है। तो न्यूज में आ रहा है तो हो सकता है आपको पूछा जाए, ओके ना। चलिए अब कुछ वन लाइनर झारखंड करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो आज जो है कुछ स्टैटिक का पोर्शन जो कि मैं चला रहा था दिसंबर का, तो वो मैं कवर नहीं कर पाया हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर से ही जो है स्टैटिक बैकग्राउंड में इतना क्वेश्चन बन चुका है, तो एक स्लाइड से मैं ज़्यादा नहीं क्वेश्चन उठाता हूँ। तो झारखंड में देखिए आपको पता होगा कि जो है केरल में मानसून अभी नहीं आया है, बोला जा रहा है कि 4 और 5 दिन जो है देर होगा, ओके ना। तो आपका झारखंड में लगभग 15 जून तक मानसून आता है, तो 4-5 दिन झारखंड में भी जो है लेट हो जाएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं रहेगा, ये इंपोर्टेंट रहेगा कि झारखंड में वर्षा किस मानसून के चलते होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के चलते होती है, ठीक है। तो साउथ वेस्टर्न मानसून आप लोग याद रखिएगा। दूसरा है रांची का उपायुक्त अभी राहुल कुमार सिन्हा है, ये चीज़ याद रखिएगा। रांची कैपिटल सिटी है तो वहाँ का DC के बारे में आपको पता होना चाहिए, और बाकी अपना डिस्ट्रिक्ट का DC पता रखिएगा, नहीं तो छोटा बच्चा पूछ देगा तो फिर बेइज्जती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था, देखिएगा न्यूज में ही, छोटा नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसकी स्थापना 15 सितंबर 1960 को हुआ था, ठीक है। और लेकिन इसका नाम परिवर्तन 2000 में हुआ। क्या नाम हुआ, तो पहले नाम था इसका झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और नाम हो गया अब झारखंड चैम्बर ऑफ क्या होता रहा है, पहले नाम था छोटा नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अब नाम है इसका झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। नाम इसका 2000 में बदला गया था, स्थापना इसका 15 सितंबर 1960 को किया गया था, याद रखिएगा सारा। और बाकी श्री कृष्णा सिंह पार्क रांची में है, याद रखिएगा, न्यूज में आ रहा था डायरेक्ट। देखिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना तो आपको इस तरह से कवर करके चलना होता है। श्री कृष्णा पार्क कहाँ पे है, तो रांची में है, न्यूज में किस तरह से आ रहा था, तो क्यों आ रहा था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग आम खाइए गुठली मत गिनिए, ठीक ना। तो वो सब डिस्कस करूंगा तो घंटा भर का वीडियो हो जाएगा। राज्य में जो कुपोषित बच्चों की संख्या है वह 32% है। झारखंड के बारे में बात किया जा रहा है कि 32% जो बच्चे हैं वह माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, इसे ध्यान रखिएगा। बाकी ध्रुवा स्थित, ध्रुवा कहाँ पे है, रांची में, वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर का निर्माण ठाकुर एनी शाह के द्वारा 1691 में करवाया गया था। यह नागवंश के राजा थे। तो अभी रथ यात्रा ऐसा हो रहा है ना, तो न्यूज में आ रहा था, तो ध्यान रखिएगा। बाकी हारिन सेतु है ना, ध्यान रखिएगा, हारिन सेतु है जिसको वीर बिरसा सेतु के नाम से भी जाना जाता है। यह रांची में कांची नदी पर है, ठीक है ना। आपको मैं बताता भी हूँ कांची कहाँ है, तो रांची में। तो याद रखिएगा वीर बिरसा सेतु, कन्फ्यूज हो जाता है, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है। यह इसको हारिन सेतु के नाम से जाना जाता है, रांची में इसका लोकेशन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जैसे जीर्ण हो गया है, यानी कि टूटने फूटने के कगार पर है, तो यह न्यूज में आ रहा है। बिहार राजभाषा झारखंड संशोधन अध्यादेश 2018 का, यह थोड़ा सा पुराना न्यूज है लेकिन देख लीजिएगा, न्यूज में आ रहा था। तो बिहार जो राजभाषा झारखंड संशोधन अध्यादेश 2018 है, उसके तहत मगही को, यह आपको यहाँ का नहीं है, बिहार का है, भोजपुरी है, मैथिली भी बिहार का, और अंगिका भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। झारखंड में देखिए कुल अभी जो है 16 जो है द्वितीय राजभाषा है,
कोई पूछेगा कि झारखंड में द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है, तो उर्दू मत लगाइएगा और आंसर उसका गलत हो जाएगा। दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा 16 भाषाओं को है, इसे ध्यान रखिएगा। तो पहले से 12 था, 4 2018 मिला, तो टोटल 12 4 16 हो गया। तो ध्यान रखिएगा इसको, 16 राजभाषा है झारखंड में। दूसरी राजभाषा के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, जिसमें उर्दू भी इंक्लूड है। हिंदी तो आपका फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया झारखंड का ना। ओके ना, भूलिएगा नहीं ना। मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका 2018 का यह बात है। स्टेटिंग क्वेश्चन पूछा सकता है। उसके बाद स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड एक्ट 2007 है। ओके, ध्यान रखिएगा, स्टेट में जो है से हाईवे बनाने का काम किया जाता है, तो यह जो एक्ट है 2007 का है, इसको याद रखिएगा। बाकी लोहरदगा में न्यूज निकल कर आ रहा था लोहरदगा से कि लोहरदगा में एक सांप्रदायिक हिंसा हुआ था, यानी कि एक बोल सकते हैं कि कम्युनल राइट हुआ था 2020 में 23 जनवरी को हुआ था, तो याद रखिएगा। और इसको जो है से जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसका विरोध उसका विरोधी में हुआ था। जब आरएसएस का देखिएगा तो रैली निकला था, तो उसमें बहुत सारा आतंकी हमला हुआ था। आतंकी हमला नहीं बोल सकते हैं, आतंकी हमला नहीं बोल सकते हैं इसको। वहाँ पे ना एक बोल सकते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा हुआ था हिंदू मुस्लिम जैसा, और उसमें रोहिंग्या मुस्लिम बोला जा रहा था। आपको पता होगा रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमार का मुस्लिम है ग्रुप है ना, तो उसका भी जो है सम्मिलित होने का जो है बात एनआईए की रिपोर्ट में आया था। ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। तो 23 जनवरी 2020 ध्यान रखिएगा, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती भी है। बाकी आइए कुछ वन लाइनर करंट अफेयर देखेंगे जो कि नेशनल और इंटरनेशनल होगा। और यहाँ पे जो वन लाइनर आपको देखने को मिलता है करंट अफेयर, वो हाईली इंपॉर्टेंट रहता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वही यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। इंडोनेशिया के किंग हैं, उनका नाम है नूरोंडम। तो पहले विदेश यात्रा पर आए हैं, किस देश में, तो भारत में आए हैं। ध्यान रखिएगा। टी मीटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट है, उसमें बाधा दौड़ इवेंट में जो गोल्ड मेडल जीता गया है उनका नाम है ज्योति यारा जी। तो याद रखिएगा ज्योति यारा जी को टी मीटिंग 2023 एथलेटिक मीट्स में गोल्ड मेडल जीती हैं। और नेपाल देखिएगा तो यह 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है। ठीक है, किसको, 2025 को, वो भी दिल्ली दूर है। भारत का एक सुपर कंप्यूटर से न्यूज है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगा ना। भारत का सुपर कंप्यूटर है एरावत, उसको अगर देखिएगा तो वैश्विक एआई रैंकिंग यानी कि वर्ल्ड एआई रैंकिंग में 75वां स्थान मिला है। ओके, यह सीडक पुणे के द्वारा विकसित है, वहीं पे इंस्टॉल्ड है। ध्यान रखिएगा, एआई रैंकिंग में 75वां स्थान है, नाम है उसका सुपर कंप्यूटर एरावत। एआई रैंकिंग में 75वां स्थान मिला है। वर्ल्ड का अभी देखिएगा सबसे जो फास्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है फ्रंटियर। ओके ना, आपको डिस्कस किया था कंप्यूटर के क्लास में, फ्रंटियर है। और सेकेंड स्थान पे जापान का फुगाकू है। ठीक है, तो पहले वह टॉप था, लेकिन अभी अमेरिका का फ्रंटियर सबसे जो है फास्ट यहाँ पे सुपर कंप्यूटर बोला जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एआई रैंकिंग में इसको 75वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट जो है खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण जो है ईरान में किया गया है। ईरान में तो हम लोग चाबहार पोर्ट भी डेवलप कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटेन में टीपू सुल्तान की तलवार का जो है नीलामी जो है किया जा रहा था, उसका राशि 143 करोड़ रखा गया है। उसके बाद देखिएगा तो स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 एक दिया गया है विभाग को, जिसका नाम है पशुपालन और मत्स्य विभाग चंडीगढ़। तो ध्यान रखिएगा, स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 इसको दिया गया है। एक स्विस कंपनी है जिसका नाम है IQ एयर, उसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है लाहौर है। ओके, तो ऐसे चर्चा किया जाता है कि वर्ल्ड का जो पॉल्यूशन कैपिटल है दिल्ली है। इस क्वेश्चन में आप लोग गलती कर दीजिएगा, ये जो स्विस कंपनी IQ एयर है उसका जो है रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर लाहौर है। लाहौर कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में चंद्रमा की मिट्टी से अलग किया गया कौन सा एलिमेंट, तो ऑक्सीजन को अलग किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। ओके ना, और अभी आपको पता होगा मार्स ग्रह का जो है लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर किया गया था। तो सब चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये सब कुछ हाईली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, तो आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो क्लास इतना ही आज क्लोज करते हैं। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी करें। आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एकदम जो है अकर्मण्य होकर आ रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं और चले जा रहे हैं। थोड़ा सा कुछ काम कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, थोड़ा सा मुझे भी फायदा हो जाएगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा और कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा और क्वेरी भी आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। वंदे भारतम, जय हिंद।